बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। हमने अपना मेट्रिक स्पेस वाला जो पोर्शन था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉर्म्ड स्पेस। स्टार्ट करते हैं नॉर्म्ड स्पेस की डेफिनेशन से और कोशिश करेंगे कि इस सिलेबस को भी बहुत जल्द कवर करें। तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम इनर प्रोडक्ट स्पेस पे भी आएंगे। तो ये जो तीन स्पेसेस हैं, मेट्रिक स्पेस, उसके बाद हम करेंगे नॉर्म्ड स्पेस, फिर हमारे पास आ जाएगी इनर प्रोडक्ट स्पेस। सो ये तीन स्पेसेस इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कवर करने की भी कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है वेक्टर स्पेस है और डिफरेंट स्पेसेस जो हम आगे टोपोलॉजिकल स्पेस है। ये हम सारी जो स्पेसेस की स्टडी है वो कर रहे हैं। अगर आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो चीज़ें जो हैं वो टॉपिक्स जो हैं वो समझ आ रहे होंगे। सो डेफिनेशन हमने लिख ली है, अब इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। लेट एक्स बी अ लीनियर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ अ फंक्शन। अब ये जो नोटेशन है ये एक नॉर्म्ड स्पेस की नोटेशन है और इसी को हम एग्जांपल में भी अपने यूज़ करेंगे। फंक्शन क्या है? नॉर्म्ड स्पेस का फंक्शन है एक्स टू आर इज सेड टू बी नॉर्म ऑन एक्स इफ़ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स एंड एल्फा बिलोंग्स टू एफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स। अब इसके लिए चार जो कंडीशन हैं, चार प्रॉपर्टीज़ हैं वो फॉलो होनी चाहिए, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये नॉर्म्ड स्पेस होगी। पहली क्या है कि नॉर्म ऑफ एक्स जो है ये ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्म्ड ऑफ एक्स जो है ये इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि एल्फ़ा नॉर्म ऑफ एल्फ़ा एक्स इज़ इक्वल्स टू, अब इसमें क्या होता है कि अल्फ़ा वाली टर्म पे आ जाता है मॉड और एक्स वाली टर्म पे नॉर्म ही रहता है। सो ये जो है ये इक्वल होती हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये है एक्स प्लस वाई नॉर्म इज़ लेस देन नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। सो अगर तो ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर हम कह सकते हैं कि x नॉर्म आर कॉल्ड नॉर्म्ड स्पेस। सो ये फिर नॉर्म्ड स्पेस की जो डेफिनेशन है वो बन जाएगी। सो उम्मीद करूँगा कि डेफिनेशन जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें ज़रूरी ये है कि ये चार चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, चारों प्रॉपर्टीज़, ताकि हम जो एग्जांपल्स करेंगे ये चार कंडीशन ही हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं होगी। अगर तो आपको ये चार कंडीशंस याद हैं, पता है, तो वो आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी 5 से 6 एग्जांपल्स कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें। पहली एग्जांपल हम करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, मैं ले रहा हूँ x इज़ इक्वल्स टू आर और हम डिफ़ाइन करते हैं एक नॉर्म को फ्रॉम सेट आर टू आर बाय डिफाइंड बाय, अब कैसे डिफाइन हुआ है? नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये नॉर्म्ड स्पेस है। ये क्वेश्चन में आ सकता है, प्रूव दैट टू आर इज नॉर्म। सो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है?
फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। हमने एक्स वाई एलिमेंट ले लिए कहाँ से, एक्स में से, ये जो सेट है। उसके बाद हम अल्फ़ा ले लेते हैं, अल्फ़ा हम ले लेते हैं फील्ड में से। अब यहाँ पर फील्ड क्या है, रियल नंबर। सो ये आप रियल नंबर लिख लें या फिर आप जस्ट एफ लिख दें तो वो भी ठीक होगा। अब आए पहली कंडीशन के ऊपर। सो पहली कंडीशन क्या थी कि नॉर्म ऑफ एक्स जो है ये ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। सो नॉर्म ऑफ एक्स ये किसके इक्वल है, मॉड ऑफ एक्स के। ठीक है, हमें ये पता है कि ये ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है। अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्म ऑफ एक्स जो है ये भी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है। सो पहली कंडीशन तो यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर। दूसरी कंडीशन हमें क्या कहती है, हम लेट करते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स जो है ये इक्वल टू ज़ीरो है। इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर नॉर्म ऑफ एक्स ज़ीरो है तो नॉर्म ऑफ एक्स कैसे डिफ़ाइन हुआ है, इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, तो इसकी जगह मॉड ऑफ एक्स आ गया इक्वल टू ज़ीरो। अब मॉड ऑफ एक्स ज़ीरो कब होगा, जब अंदर वाली टर्म ज़ीरो हो। सो यही हमने सेकंड कंडीशन में प्रूव करना होता है। थर्ड में क्या है कि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स मॉड। तो इसको अब हम यूँ लिख सकते हैं अल्फ़ा मॉड एक्स मॉड। अब हमें ये पता है कि अगर x पे नॉर्म है तो ये किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ x के। सो मॉड ऑफ x है तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, सो दिस इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ x एंड नॉर्म ऑफ x। सो अल्फ़ा x नॉर्म इज़ इक्वल्स टू दिस वन। सो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आ जाते हैं फोर्थ के ऊपर। सो फोर्थ हमें क्या करना है, x प्लस वाई नॉर्म इज़ इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x प्लस वाई। सिंपली क्या किया, जो हमने डिफ़ाइन किया था, डिफ़ाइन क्या था कि इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। सो x को रिप्लेस कर दिया x प्लस वाई से। ठीक है, अब जब हम मॉड की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आएगा लेस देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। अब मॉड ऑफ x क्या है, ये इक्वल है नॉर्म ऑफ x के, प्लस मॉड ऑफ y क्या है, ये इक्वल है नॉर्म ऑफ y के। सो इट इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ x प्लस y नॉर्म इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x प्लस y नॉर्म। सो ये चौथी कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। सो अगर यहाँ पे देखें तो सारी कंडीशन जो हैं वो ये लेस और इक्वल है, सारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। सो हम ये कह सकते हैं कि सो R of norm is called norm space। सो ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। अब हम चलते हैं अपनी अगली एग्जांपल के ऊपर। सो अगली एग्जांपल है हमारे पास ये भी एक सिंपल सी ही एग्जांपल है। इफ़ x इज़ इक्वल्स टू c एंड नॉर्म जो है वो डिफ़ाइन की है c टू r डिफाइंड बाय नॉर्म ऑफ z इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ z। सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। हम प्रूव क्या करेंगे कि ये जो है ये एक नॉर्म्ड स्पेस है। सो सबसे पहला स्टेप तो हम वही लेंगे कि फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू c। ठीक है, अगर तो z1 z2 c से बिलोंग कर रहे हैं तो हम एक और ले लेते हैं अल्फ़ा जो कि बिलोंग करता है r में से, यानी फील्ड में से। पहला स्टेप करते हैं, जो पहली कंडीशन थी कि ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। सो नॉर्म ऑफ z जो है ये इक्वल है मॉड ऑफ z के। ये ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है। उसकी वजह क्या है कि मॉडुलस वैल्यू है, मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहें कि मॉडुलस वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, सो
मॉड ऑफ z इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। सो अगर ये 0 है तो इसको फिर हम ये लिख सकते हैं कि ये भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर। सो सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, लेट नॉर्म्ड ऑफ z इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अब नॉर्म्ड ऑफ z 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ एंड ओनली इफ़ इसके इक्वल क्या है, हमने कैसे डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये इसके इक्वल है, सो ये भी इक्वल टू 0 होगा। अगर ये इक्वल टू 0 है, कब ज़ीरो होता है ये, जब z 0 हो जाए। सो यही हमने प्रूव करना था। ये बेसिकली z जो है ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये 0 + 0 आयोटा की फॉर्म में होगा, ठीक है, इन केस नंबर 2 में। थर्ड जो है, हम क्या करते हैं, अल्फ़ा z को रिप्लेस कर दिया अल्फ़ा से, तो ये इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा z मॉड, अल्फ़ा को अलहदा कर दें, z को अलहदा कर दें, सो ये आ जाएगा अल्फ़ा मॉड z जो है ये है, तो इसकी जगह हम नॉर्म लिख सकते हैं। ये स्टेप आप अगेन देख लें कि सिंपली क्या किया, z को रिप्लेस कर दिया अल्फ़ा z से, अल्फ़ा को हमने बाहर निकाल दिया तो मॉड आ जाएगा, z मॉड अलहदा हो गया, तो z मॉड जो है ये इक्वल है नॉर्म्ड ऑफ y के, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फ़ा एंड z नॉर्म्ड। ये किसकी इक्वल हो गया, अल्फ़ा z होल नॉर्म। अब आ जाएं नंबर 4 के ऊपर। सो नंबर 4 भी आप सिमिलरली उसी तरह से हमने क्या किया था, z को रिप्लेस कर दिया z1 और z2 से। अब पिछला क्वेश्चन जो था वो हमारे पास z वाली टर्म्स जो थी वो नहीं थी। अब इस क्वेश्चन में क्या आ गया, z है। पिछले में हमने किया था कि x और y, इसमें आप z1 z2 कर सकते हैं। सो सिंपली क्या होगा, z को रिप्लेस कर दें z1 प्लस z2 नॉर्म इज़ लेस दैन, या फिर पहले आप कंडीशन लिख लें कि नॉर्म्ड ऑफ मॉड ऑफ z1 प्लस z2, तो ये इन दोनों का मॉड ये इसके इक्वल है। अब मॉड की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये ग्रेटर और इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड, तो दिस इज़ इक्वल्स टू नॉर्म्ड ऑफ z प्लस नॉर्म्ड ऑफ z2, सो ये इक्वल आ जाएगा, इट इम्प्लाइज z1 प्लस z2 नॉर्म इज़ लेस और इक्वल्स टू z1 होल नॉर्म प्लस z2 नॉर्म। सो ये जो है चौथी कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, फिर हम ये लिख सकते हैं कि C with normed is called normed space। सो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम जो थर्ड एग्जाम्पल करने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि अगली जो हमारी 2-3 एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़ी सी पहले से डिफरेंट हैं, और एक मैं कराऊंगा, और उसके अलावा फिर हम हमारी जो आज की आखिरी 2 एग्जाम्पल्स हैं वो पहली तो बहुत इजी हैं, लेकिन अगली जो आखिरी वाली जो मैंने एग्जांपल्स रखी हैं वो थोड़ी सी मुश्किल हैं। सो आप कोशिश करें कि ये सारे वीडियोस जो हैं ये सारी एग्जांपल्स सॉल्व करें, ताकि एंड तक आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे होंगे। अब आ जाते हैं हम अपना थर्ड एग्जांपल की तरफ। सो यहाँ पर है x जो है ये इक्वल है r की पावर n के, और नॉर्म जो है वो कैसे डिफ़ाइन हुई है, r की पावर n टू r डिफाइंड बाय नॉर्म्ड ऑफ x। ये नीचे ये डाल दें, इसका मतलब क्या होगा कि nth टर्म्स हैं, ये r की पावर n को शो करेगा, इक्वल्स टू 1 to n x i का स्क्वायर पावर 1/2, और x जो है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r की पावर n से, और इसका मतलब ये है कि x1 x2 अप टू सो ऑन xn।
ठीक है। सो ये इस तरह से इसको आप बता सकते हैं कि ये वाली टर्म जो है वो इस शेप में भी लिखी जा सकती है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि गिवन क्या है। हमें गिवन है कि x जो है ये इक्वल है r की पावर n एंड नॉर्म्ड फंक्शन गिवन है r की पावर n टू r डिफाइंड बाय, अब डिफ़ाइन कैसे हुए मैं एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ, फिर हम अपनी जो कंडीशंस हैं उनकी तरफ चलते हैं। ये है सबसे पहले समीशन 1 से n एक्स आई का स्क्वायर पावर 1/2। यहाँ पर आप मॉड डाल दें या ब्रैकेट डाल दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर हमारे पास स्क्वायर है तो ये ऑलवेज़ पॉजिटिव है। या तो स्क्वायर डालें, स्क्वायर तो लाजमी आएगा, लेकिन मॉड जो है वो अगर आप नहीं भी डालते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर। अब हम कंडीशंस जो हैं वो चेक करते हैं, तो उनके लिए मैं सबसे पहले तो लेट कर देता हूँ, लेट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर की पावर n वेयर एक्स इज इक्वल्स टू x1 x2 अप टू सो ऑन xn एंड y इज इक्वल्स टू y1 y2 yn। सो ये हमारे पास इस शेप में x और y मौजूद हैं। अब हम आते हैं अपनी पहली कंडीशन के ऊपर। सो पहली कंडीशन हमें क्या कहती है कि नॉर्म्ड ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। सो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि नॉर्म्ड ऑफ x किसके इक्वल है, 1 to n एक्स आई स्क्वायर पावर 1/2। अब एक्स आई है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, सबसे पहले तो आप इसको समीशन ख़त्म करते हैं, तो समीशन ख़त्म होगा तो ये आएगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन xn का स्क्वायर और इस पे अंडर रूट। सो अब हमें ये बताना होता है कि ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। सो ग्रेटर और इक्वल टू 0, सो इट इम्प्लाइज मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। या तो फिर आप ये बता सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर सारी टर्म स्क्वायर वाली हैं तो नेगेटिव टर्म तो कभी आएगी नहीं, या तो 0 आएगी या फिर ग्रेटर दैन 0 आएगी। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर, वो हम करते थे लेट नॉर्म्ड ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़। अब नॉर्म्ड ऑफ x किसके इक्वल है, 1 to n एक्स आई स्क्वायर पावर 1/2, तो ये भी इक्वल टू 0 होगा। अगर पहले तो हम पावर 1/2 को अंडर रूट की शेप में लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो ये हम आ जाते हैं अगले पेज के ऊपर। सो इफ़ एंड ओनली इफ़ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू सो ऑन xn स्क्वायर, ये भी इक्वल टू 0 होगा। अगर ये अंडर रूट वाली टर्म 0 है, सो इसका क्या मतलब है कि अंडर रूट के अंदर वाली जो टर्म्स हैं वो सारी 0 हैं अप टू सो ऑन xn स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ x1 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू xn अप टू सो ऑन, सॉरी x3 इज इक्वल्स टू अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर तो ये स्क्वायर वाली टर्म इक्वल हैं तो इसका मतलब x1 x2 xn भी इक्वल हैं। अगर ये इक्वल है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1 से शुरू करते हैं, x1 x2 अप टू सो ऑन xn इज इक्वल्स टू 0 0 अप टू सो ऑन 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 0। तो यही हमने प्रूव करना होता है कि अगर आप नॉर्म्ड को इक्वल टू 0 पुट करें तो जिस पॉइंट पे नॉर्म ले रहे हैं तो वो पॉइंट इक्वल टू 0 आएगा। सो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, हम रिप्लेस करते थे नॉर्म्ड को अल्फ़ा x से। सो इस क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे। सो रिप्लेस कर दें अल्फ़ा x। तो यहाँ पे पहले सिर्फ x था, अब क्या आ गया, साथ अल्फ़ा भी आ गया, इक्वल्स टू
1 to n अल्फ़ा एक्स आई का स्क्वायर पावर 1/2। अब मैं अल्फ़ा को सेपरेट करता हूँ। सो जब हम अल्फ़ा सेपरेट करेंगे तो ये आएगा 1 की पावर n अल्फ़ा स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर पावर 1/2। 1/2 अल्फ़ा स्क्वायर पे जब अलहदा होगा तो ये अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 to n एक्स आई स्क्वायर पावर 1/2। सो अल्फ़ा, अब ये अगेन अगर ये टर्म देखें तो ये आपकी बन रही है नॉर्म्ड ऑफ एक्स के इक्वल। सो यही इसको आप मॉड में लिख दें, क्योंकि पॉजिटिव टर्म ही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अल्फ़ा एक्स नॉर्म जो है ये इसके इक्वल आ जाएगा। सो थर्ड कंडीशन भी यहाँ से अगर देखें तो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम अपनी फाइनल एंड फोर्थ जो हमारे पास है, उसमें हम क्या करते हैं कि रिप्लेस कर देते हैं x प्लस वाई से। ठीक है, तो पहले x था, हमने अल्फ़ा एक्स किया थर्ड में, फोर्थ में क्या किया x को रिप्लेस कर दिया x प्लस वाई से। सो सिमिलरली इक्वल के दूसरी साइड पे भी आएगा 1 to n एक्स आई प्लस वाई आई होल स्क्वायर पावर 1/2। अब हमने पढ़ी थी होल्डर इनइक्वालिटी। अगर आपने हमारे मीट्रिक स्पेस के लेक्चर जो हैं वो फॉलो किए हैं तो मैंने होल्डर इनइक्वालिटी का एक प्रूफ कराया था। वो हमें क्या कहता था कि अगर कोई टर्म्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं, उनके ऊपर पावर है, ठीक है, तो उसको हम प्लस लिख के साइन को लेस और इक्वल की शेप में भी लिख सकते हैं बाय होल्डर इनइक्वालिटी। सो ये आ जाएगा 1 to n एक्स आई स्क्वायर पावर 1/2 प्लस 1 to n वाई आई स्क्वायर पावर 1/2। दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, ये है हमारे पास नॉर्म्ड ऑफ एक्स प्लस ये है नॉर्म्ड वाई के, एंड दिस इज़ लेस और इक्वल्स टू आएगा बीच में साइन, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। सो उम्मीद करूँगा कि क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो आर एन इज नॉर्म्ड स्पेस। सो ये थी हमारी एग्ज़ाम्पल, और उम्मीद करूँगा कि ये एग्ज़ाम्पल जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। सो फोर्थ एग्ज़ाम्पल हमारे पास है x इज़ इक्वल्स टू एल की पावर इन्फिनिटी, और नॉर्म्ड हमने डिफ़ाइन की है एल की पावर इन्फिनिटी से आर फंक्शन, और नॉर्म्ड ऑफ x जो है ये इक्वल है सुप्रीमम n इज़ इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन के इक्वल। सो सबसे पहले तो हमें ये पता है गिवन जो है कि x इज़ इक्वल्स टू एल की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, और डिफ़ाइन कैसे हुई है ये भी हमें पता है, और ये हो सकता है पेपर में ना दिया हो, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मेशन गिवन हो और आपको कहें कि प्रूव करेंगे ये एक नॉर्म्ड स्पेस है, तो ये आपको ज़ुबानी लिखना होगा। सो ये हो सकता है कि पेपर में ना दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए। लेट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। अब आ जाते हैं पहली कंडीशन के ऊपर। सो पहली कंडीशन क्या है कि नॉर्म्ड ऑफ एक्स जो है ये होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। सो इट इम्प्लाइज सुप्रीमम 1 to इन्फिनिटी एक्स एन जो है ये क्या है ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो क्यों है, क्योंकि मॉड है, मॉडुलस वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, या तो ज़ीरो होगी या फिर कोई और नंबर होगा रियल नंबर। सो हम इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। सो ग्रेटर और इक्वल टू आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपनी सेकंड कंडीशन के ऊपर। सो सेकंड क्या है कि नॉर्म्ड ऑफ एक्स जो है ये इक्वल होना चाहिए सुप्रीमम 1 to इन्फिनिटी एंड एक्स एन। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के। अगर तो ये ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है कि सुप्रीमम 1 to इन्फिनिटी
एक्स एन इक्वल टू ज़ीरो है। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है, ये कब हो सकता है कि जब एक्स एन जो है ये इक्वल टू ज़ीरो हो, और एक्स एन मॉड्स अगर ज़ीरो है, सॉरी ये आप एक दफ़ा फिर से सुन लें कि नॉर्म्ड ऑफ एक्स जो है ये इक्वल है 1 टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ एक्स एन। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब ये वाली टर्म ज़ीरो होनी चाहिए। अगर तो ये वाली टर्म ज़ीरो है, इसका मतलब ये वाली टर्म ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये मॉडुलस वैल्यू ज़ीरो है तो एक्स एन भी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। और यही हमने प्रूव करना होता है कि इक्वल टू ज़ीरो, और नॉर्म्ड जिस पे डिफाइन होती है उसको हम प्रूव कर देते हैं कि ये भी इक्वल टू ज़ीरो ही है। नंबर थर्ड, अब आ जाएं कि अल्फ़ा एक्स नॉर्म इज इक्वल्स टू सुप्रीमम 1 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा एक्स एन। सो दिस इज इक्वल्स टू सुप्रीमम 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन, और अल्फ़ा को हमने अलग लिख दिया। अल्फ़ा को आप शुरू में लेके आ सकते हैं। सो अल्फ़ा मॉड इज इक्वल्स टू सुप्रीमम 1 टू इन्फिनिटी एक्स। अब अल्फ़ा मॉड तो एज इट इज़ आएगा, और सुप्रीमम ऑफ एक्स एन ये किसके इक्वल है, नॉर्म्ड ऑफ एक्स के इक्वल। सो ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम अपनी फोर्थ कंडीशन के ऊपर। सो उसमें क्या है कि हमें जो गिवन होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स प्लस वाई से। सो सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। नॉर्म्ड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू सुप्रीमम 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वाई एन। यहाँ पर भी आप इनइक्वालिटी का साइन लगाएंगे जब आप मॉडुलस को सेपरेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा सुप्रीमम 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस सुप्रीमम 1 टू इन्फिनिटी वाई एन। सो इट इम्प्लाइज नॉर्म्ड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन नॉर्म्ड ऑफ एक्स प्लस नॉर्म्ड ऑफ वाई, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल। सो ये यहाँ से आपकी जो फोर्थ कंडीशन है वो भी प्रूफ हो जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं कि एक्स नॉर्म फंक्शन इज कॉल्ड नॉर्म्ड स्पेस। सो ये हमारे पास हो गई हमारी फोर्थ एग्जांपल। अब आ जाते हैं हम अपनी लास्ट एग्जांपल की तरफ, और उसके बाद फिर हम अपना लेक्चर जो है वो क्लोज करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिख ली है कि x इज़ इक्वल्स टू एल की पावर p। डिफरेंस क्या है, पिछले क्वेश्चन में था एल की पावर इन्फिनिटी और यहाँ पर है p, और नॉर्म डिफाइन हुई है 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई की पावर p होल पावर 1 ओवर p। सो सबसे पहले लेट कर लें ताकि आपको हर पॉइंट पे लेट करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड। अब पिछले क्वेश्चन जितने भी हमने अभी एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व की थी तो सब में रियल नंबर पे था, हमारी जो फील्ड थी वो रियल नंबर की थी। और इसमें क्या है, फील्ड को हमने एफ ही रखा है, कोई जनरल फील्ड है। तो पहली कंडीशन जो है वो है नॉर्म्ड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई पावर पी होल पावर 1 ओवर पी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स आई जो है पावर पी ये भी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो है तो एक्स आई भी ज़ीरो होगा, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। और अगर एक्स आई इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्म्ड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो ये तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो हो जाएगी। अब आ जाते हैं सेकंड के ऊपर कि नॉर्म्ड ऑफ एक्स जो है ये ज़ीरो हम क्या करते थे, लेट इफ़ एंड ओनली इफ़। इस पे भी आप सेम वही वाली कंडीशन लगाएंगे, समीशन 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई की पावर पी होल पावर 1 ओवर पी।
तो ये तो सेम कंडीशन आ गई। अब अगर ये वाली टर्म इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब ये अंदर वाली टर्म भी ज़ीरो होगी। 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई पावर पी जो है ये ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो है तो इसका मतलब एक्स आई इक्वल टू ज़ीरो है। सो एक्स आई अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाली टर्म भी आपकी ज़ीरो है। उसकी वजह x1 इज इक्वल्स टू x2 अप टू सो ऑन xn ज़ीरो, और वेयर 1 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू i इज़ लेस दैन n। सो ये सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आते हैं हम अपनी थर्ड कंडीशन के ऊपर, जो कि है अल्फ़ा एक्स नॉर्म इज़ इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा एक्स आई पावर p होल पावर 1 ओवर p, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा वाली टर्म बाहर निकाल लें। सो 1 की पावर इन्फिनिटी अल्फ़ा की पावर p एंड एक्स आई की पावर p होल पावर 1 ओवर p, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा वाली टर्म को बाहर ले आएँ, p से कट जाएगा। सो 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई की पावर p प्लस, सॉरी वो हमारी फोर्थ कंडीशन है। सो होल पावर जो है ये आ जाएगी 1 ओवर p। सो अगर तो ये देखें तो ये तो सेम आ जाएगा एज इट इज़, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है नॉर्म्ड ऑफ एक्स के इक्वल। सो यही हमने प्रूव करना था कि अल्फ़ा एक्स मॉड जो है ये इक्वल होता है मॉड ऑफ अल्फ़ा एंड इनटू मॉड ऑफ एक्स। सो ये दो तीनों कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई हो गई। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट कंडीशन के ऊपर, जिसमें हम रिप्लेस कर देते हैं x प्लस वाई से। तो बाकी सारा एज इट इज़ आएगा 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई प्लस वाई आई की पावर p होल पावर 1 ओवर p, और ये आ जाएगा लेस और इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई पावर p होल पावर 1 ओवर p। इसी तरह से 1 टू 10 वाई आई पावर p होल पावर 1 ओवर p। सो यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं। आप देखें ये इक्वल होता है नॉर्म्ड ऑफ x के, और ये इक्वल होता है नॉर्म्ड ऑफ y के, एंड इट इम्प्लाइज x प्लस वाई होल नॉर्म इज़ लेस दैन x नॉर्म प्लस y नॉर्म। सो उम्मीद करूँगा कि ये आपको क्वेश्चन जो हैं वो आज के क्लियर हो गए होंगे, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं थी। और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है। सो क्योंकि 20 से 25 मिनट्स इससे ऊपर की वीडियो मैं कोशिश होती है कि ना बनाऊं, कम टाइम पे ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया जाए, लेकिन वीडियो जो है उसकी लेंथ बढ़ जाती है। लेकिन इंशाल्लाह हमारा सिलेबस जो है वो बहुत जल्द कंप्लीट हम इसको भी करने की कोशिश करेंगे। सो अगर तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।